हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोन 24। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इनकी तरफ से टेंथ और ट्वेल्थ क्लास के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट पब्लिश हो चुकी है। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो 05R/2025 और एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिश हुई है उसका डेट है 24 अक्टूबर 2025। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट भी इन्होंने दी है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है 27 अक्टूबर 2025 सवेरे 10 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट है 25 नवंबर शाम 10 बजे तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किन किन कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है करके। और यहाँ पे एप्लीकेशन करने का एक ही मोड है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है यहाँ पे। और जो पोस्ट का नेम है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS एज पर डिटेल्स नीचे दी है, तो डिटेल्स भी देख लेते हैं। इसमें देख पा रहे होंगे आप पोस्ट कोड, नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ रिजर्वेशन, स्टेटस एंड क्वालिफिकेशन लेवल एंड एज क्राइटेरिया, एज लिमिट एंड प्लेसिंग ऑफ पोस्टिंग। तो यहाँ पे पोस्ट कोड MTS01, पोस्ट नेम है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। यहाँ पे टोटल 13 वैकेंसी है। UR के लिए 6, OBC 4, ST 2, EWS 1 और ग्रुप C की पोस्ट है ये। इस ईस्टर्न विल बी ग्रुप ग्रुप D की पोस्ट है ये, नॉन टेक्निकल। और इसका पे लेवल होने वाला है आपका लेवल 1 की पोस्ट है। स्टार्टिंग बेसिक जो रेंज है बेसिक की वो है 18,000 से 56,900। यहाँ पे नॉट एग्जिस्टिंग इन 25 ईयर्स, 25 के ऊपर आपका एज नहीं चाहिए। SC ST OBC PWD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। जॉब पोस्टिंग का देख सकते हो आप, MTS 01 जो पोस्ट कोड है उसके लिए CSIR IIM जम्मू एसोसिएट फार्म, यहाँ पे आपका पोस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट कोड जो है MTS 02 मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, इसमें टोटल 6 पोस्ट है। और यहाँ पे UR के लिए 3 पोस्ट, OBC 2, ST 1, इसका भी लेवल जो है लेवल 1 की पोस्ट रहने वाली है। और बेसिक का जो रेंज है 18,000 से लेके 56,900, यानी स्टार्टिंग आपका जो बेसिक रहेगा 18,000 रहेगा। इसमें भी 25 ईयर्स UR कैंडिडेट के लिए, SC ST OBC एक्स सर्विसमैन EWS के लिए एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे। और इसका जो ये रहने वाला है आपका पोस्टिंग, प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो रहने वाला है CSIR IIM ब्रांच लैब श्रीनगर एसोसिएट फ्रॉम। तो यहाँ पे दोनों भी पोस्ट का जो पोस्टिंग है वो डिफरेंट लोकेशन पे है, यहाँ पे दिया है इन्होंने। चलिए इम्पोर्टेंट और कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप प्लीज़ सी डिटेल्स एज रिलैक्सेशन अंडर द एज रिलैक्सेशन कॉलम्स, यानी SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन एंड इसके लिए जो एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट की तरफ से ये आपको मिलने वाला है। यहाँ पे दिया है, नोट दिया है एक, नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस द पोस्ट कोड प्रोविजनली मेन इंक्रीजेस फॉर द जो राइट्स है सिलेक्शन पोस्ट है सिलेक्शन टाइम पे कुछ पोस्ट कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ये इसका जो राइट्स है CSIR IIM की तरफ से रिजर्व है। बेनिफिट्स, आपको बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको बेसिक पे अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर अलाउंसेस है वो भी आपको मिलने वाले हैं सिटी वाइज से। और यहाँ पे आपको CGSS का मेडिक्लेम भी मिलने वाला है और CSAM का रूल के हिसाब से आपको मिलने वाला है मेडिक्लेम रेडिशन। और यहाँ पे दिया है ऑल न्यू एंट्रेंस फॉर द न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से आपको यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम रहने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है एज, अपर एज लिमिट। यहाँ पे अपर एज लिमिट देख पा रहे होगे आप, all limited and all limits and age relaxation in the upper age limit. The cut-off date of determining the age of qualification claim SC ST OBC NCL EWS PWD state or any other benefit wise fee relaxation, reservation, age relaxation etc will be not be specified, otherwise shall be the last date of submission online application.
यानी जो एप्लीकेशन दिया है इन्होंने एज रिलैक्सेशन, ये फ़ी रिलैक्सेशन सब कुछ का, ये आपको लास्ट डे से पहले आपका यहाँ पे एप्लीकेशन करना है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया है 5 ईयर्स मेंबर फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल यानी SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स एंड अपर एज लिमिट अलाउडेड फॉर द इन केस ऑफ द सच पोस्ट ऑफ रिजर्वेशन पार्टिकल इन कैटेगरी। अगर कैटेगरी में आपके कैटेगरी में यानी SC/ST OBC EWS में वैकेंसी है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और डिवाइसेस वुमन के लिए यहाँ पे 40 ईयर्स है और 35 ईयर्स है टू 40 ईयर्स मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट के लिए 40 ईयर्स है वुमेंस के लिए। और इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पे डिजिग्नेशन, आपकी डिजिग्नेशन रहने वाली है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। सब कैटेगरी यहाँ पे दिया है डिसेबिलिटी बेंचमार्क की, ये आपको इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पे दिया है, ये भी आप देख सकते हैं। सेकंड इसमें क्या है, सिलेबस देखेंगे। इसमें सिलेबस दिया है यानी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है आपका यहाँ पे इस पोस्ट के लिए, MTS के लिए। आप देख पा रहे होगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकल और इक्विवेलेंट पास, यानी आपके पास में 10th और उससे इक्विवेलेंट कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी 12th पास चाहिए एंड एक्सपीरियंस इन रिलेटेड एरियाज एंड वर्क। MTS ऑफिस मेंटेनेंस, फिजिकली मेंटेनेंस फॉर द रिकॉर्ड, ये पूरा आपका जॉब रिक्वायरमेंट है। और MTS हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, MTS ऑफिस मेंटेनेंस के लिए ये पूरा जॉब रिक्वायरमेंट है एंड MTS हॉस्पिटलिटी सर्विस के लिए ये पूरा जॉब रिक्वायरमेंट है। MTS हार्टिकल्चर एंड स्टोर कीपर, यानी आपका जैसे ही आपका मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको कौन से भी सेक्शन अलॉटेड कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, ऑफिस मेंटेनेंस, हार्टिकल्चर, हाउसकीपिंग, ये पूरा यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट यानी दिया है। सेम ऑफ द एग्जामिनेशन सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ द मार्क, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया है। कैंडिडेट हुज फुलफिल द एलिजिबल क्राइटेरिया रिकमेंडेड फॉर स्क्रीनिंग कमिटी विल बी कॉल फॉर द ट्रेड टेस्ट, यानी आपकी पहले ट्रेड टेस्ट होने वाली है यहाँ पे MTS की, विच फॉर द इंटीग्रेट इन एसेस फॉर द कैंडिडेट प्रैक्टिकल नॉलेज इन द रिलेटेड एरियाज एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट। आपको पहले स्क्रीनिंग कमेटी यहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्क्रीनिंग करेंगी, उसके बाद में आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और बाद में यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज चेक किया जाएगा, ऑफिस वर्क, हार्टिकल्चर, ट्रांसपोर्ट का। और यहाँ पे दिया है द सिलेक्शन कम्युनिटी विल बी डिटरमाइन टू द मेड ऑफ द ट्रेड टेस्ट विल बी ऑल्सो कंडक्टेड सेम एज कैंडिडेट चॉइस द एरिया। अगर आपको यहाँ पे क्या करना है कि चॉइस एरिया आपको कौन से इसमें यानी ऑफिस अटेंडेंट, ट्रांसपोर्ट, हार्टिकल्चर, हाउसकीपिंग, या आपको एरिया सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो ट्रेड टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट विल बी अरेंज अकॉर्डिंगली। इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट इंक्लूडेड फॉर द देयर प्रेफरेंस एरिया ट्रेड टेस्ट विल एन एरिया विल बी असाइन दम बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड। अगर यहाँ पे आप अप्लीकेशन करते टाइम पे अगर आपका एरिया सिलेक्ट नहीं करते हैं आप, तो आपको आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहाँ पे आपका एरिया जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा और एज इट इज़ उस एरिया का आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा। हाउ ओवर द सिलेक्शन कमिटी विल बी डिजायर बाय एनी असाइंड बाय वन और मोर एरियाज टू द ट्रेड in practice candidate choice the depending on the requirement and candidate experience। यानी अगर आप दो एरिया चॉइस करते हैं, डिपेंडिंग यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस किस में है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ये दिया जाएगा, यानी ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। द डिजायरेबल फॉर द सिलेक्शन कम्युनिटी विल बी शेड फाइनल एंड द बेंडिंग ऑफ द कैंडिडेट, यानी आपके ऊपर वो दिया जाएगा। Candidate who qualified in the trade test will be eligible for the appear and competitive written examination। यानी जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे, यानी ट्रेड टेस्ट यहाँ पे ट्रेड टेस्ट क्या रहेगा, गो एंड नो गो प्रोसेस का रहेगा। तो आपको जो कैंडिडेट यहाँ पे ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइड करेंगे उनको कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ाम के लिए भी बुलाया जाएगा। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट जो लगेगी आपकी वो लगेगी रिटन एग्जामिनेशन के मार्क के बेसिस पे। परफॉर्मेंस जैसे आपका परफॉर्मेंस रहेगा रिटन एग्ज़ाम में उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिस्ट लगेगी। कैंडिडेट वॉच CWDE विच कंडक्टेड फॉर द सिंगल पेपर।
यानी यहाँ पे आपका सिंगल पेपर होने वाला है रिटन एग्जाम का ओनली। ड्रॉ स्लोली एंड दिस बेसिस फॉर द मार्क ऑब्टेन इन द पेपर। पेपर के मार्क के बेसिस पे यहाँ पे आपका रिटर्न यानी फाइनल लिस्ट लगेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, सेम एंड सिलेबस कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। मोड जो रहने वाली है आपकी एग्जामिनेशन की OMR बेस रहने वाली है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, एंड ऑप्शन नहीं सॉरी मल्टीपल चॉइस ऑप्शन। मीडियम रहेगा आपका क्वेश्चन का। द क्वेश्चन विल बी सेट इंग्लिश एंड हिंदी एक्सपेक्टेड एंड क्वेश्चन विल बी इंग्लिश लैंग्वेज। स्टैंडर्ड रहेगा एग्ज़ाम का 10th स्टैंड के जो बेसिस पे एग्ज़ाम रहेगा आपका। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 150। टोटल टाइम आपको अलाउटेड दिया जाएगा 2 आवर्स, यानी 2 आवर्स का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट रहने वाले हैं, यहाँ पे कॉलम दिया है सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क एंड नेगेटिव मार्क। इसमें पार्ट 4th में आपका क्वेश्चन पेपर है वो डिवाइड किया जाएगा। आपको जनरल इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपके मार्क्स रहेंगे 75, यानी एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स रहेंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपका यहाँ पे 1 मार्क माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन रहेंगे इसमें और 75 मार्क्स रहेंगे यहाँ पे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी पूरे क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग आपको रहने वाली है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, इसके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और यहाँ पे सब पार्ट के लिए सेपरेटली 75 एंड 75 मार्क का आपको टोटल मार्किंग रहने वाली है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स रहने वाले हैं, नेगेटिव आंसर के लिए 1/3 मार्क आपका माइनस हो जाएगा। मेथोडोलॉजी और रिलेशन इन द केस फॉर द 2 more and candidate fill same arrange marks in the that fill shall resolve in the according for CSRA later in। हाँ, ये अगर आपको टाइप होता है 2 कैंडिडेट का, एक ही मार्क सेम मार्क है, सेम एज है, टाइप होता है तो रूल के हिसाब से जिसका एज कम है, जिसका एज ज़्यादा है उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। जनरल कंडीशन ये भी दिया है, ये भी आप इसका लिंक जो है PDF का ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और एप्लीकेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और इम्पोर्टेंट इसमें देखते हैं क्या है तो हाँ, इसमें 1 मिनट, हाँ इसमें दिया है इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पे, द सिलेक्टेड पर्सन शुड बी रेडी टू द रिजर्व सर्विस एनीवेयर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल for the director CSIR IIM Jammu and they can be transferred for any other lab institute in all over India need areas। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो जो डायरेक्टर है CSIR IIM के, अगर आपका ट्रांसफ़र कहीं भी करते हैं तो आपको वहाँ पे यानी आपकी ज़रूरत है तो आपको जाना पड़ेगा, ये दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, इनकम्प्लीटेड एप्लीकेशन इज एनी रिस्पेक्टेड फॉर मिसिंग सिग्नेचर, फोटोग्राफी एंड लेक रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, नॉन पेमेंट application fee, application etc will be not be entered for eligibles। apply, how to apply दिया है, eligible candidate are required to the apply online by the accessing in the वेबसाइट दिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो जाके। स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड कंटिन्यू बी बिफोर प्रोसेसिंग इन देयर एप्लीकेशन। सेकंड पॉइंट दिया है, एप्लीकेशन नॉट बी हैव वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी चाहिए आपका, शुड बी क्रिएट अ न्यू। अगर आपके पास में वैलिड ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी बना लीजिए। थर्ड नंबर पॉइंट है, एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू द पे application fee in 500 rupees their state bank collection SBI collect, no fee payable subject to the uploading or related document SC ST PWD candidate ex serviceman in regular CSIR employees। यानी ये है SC ST रेगुलर CSIR एम्प्लॉयज़ PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को इनको फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड फॉर द ईच पोस्ट कोड। अगर आपको 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको सेपरेटली सिंगल एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन पे आप दो अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
हाँ, ईच पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे एक ही एप्लीकेशन करना है। सेवन्थ नंबर का पॉइंट यहाँ पे दिया है, अ कैंडिडेट कैन बी अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट कोड प्रोवाइड इन द देयर फुलफिल एलिजिबल क्राइटेरिया एंड सच इंडिविजुअल पोस्ट कोड। However, the candidate must complete it in a separately application along with the requirement application fee separately each post code। यहाँ पे आपको each post के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन करना है। अगर आपको दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा तो दोनों पोस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी के पे करना पड़ेगा। अगर आपको एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा तो आपको एक ही एप्लीकेशन का फ़ी पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे दिया है स्टेप बाय स्टेप इन एप्लीकेशन प्रोसीजर इन अंडर। फर्स्ट स्टेप है पेमेंट एंड एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पे कैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, SBI कलेक्शन, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन फ़ी, एडवर्टाइज नंबर दिया है, ये भी आपको टाइप करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन टू द पोर्टल। थर्ड स्टेप है फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट अपलोडेड। डॉक्यूमेंट का साइज़ भी यहाँ पे दिया है, कितना पिक्सल का फ़ोटो चाहिए, 30 पिक्सल वाइड एंड विड्थ एंड 40 पिक्सल इन हाइट एंड सिग्नेचर चाहिए आपका। हाँ, सिग्नेचर का यहाँ पे दिया है कि 30 पिक्सल विड्थ एंड 100 पिक्सल हाइट। फोर्थ स्टेप है रिव्यू एंड सबमिट एप्लीकेशन। पूरा एप्लीकेशन फाइनल चेक करके ही आप सबमिट करना। एंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉर द मस्ट अपलोडेड अलॉन्ग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही में ये आपको फॉलोइंग जो नीचे डॉक्यूमेंट दिए हैं ये आपको अपलोड करने हैं। कॉपी ऑफ रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट, एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़, रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अप्रोक्सीमेटली एंड प्लेस, सिग्नेचर, आपका 10th सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इक्विवेलेंट, बोर्ड सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट, आपका कॉपी, गैजेटेड नेशनल एफिडेविट इन चेंज फॉर द नेम। अगर नेम चेंज होगा तो ये स्पेशली वुमेंस के लिए रहता है, गर्ल्स के लिए। 6 नंबर का पॉइंट है एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास में कुछ है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ऐसा कुछ इसेंशियल नहीं यानी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। 7 नंबर का पॉइंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC PWD अगर कोई भी कैटेगरी से आप हो तो। 8 नंबर का पॉइंट है आपका OBC के लिए नॉन क्रिमिनल। अगर आपके पास में OBC कैंडिडेट है तो नॉन क्रिमिनल अपलोड करना कंपलसरी है आपको। 7 नंबर का पॉइंट है अगर जज फॉर लॉ, अगर आप डिवोर्सेस कुछ वुमेंस रहती है तो उनके लिए डिवोर्स सर्टिफिकेट एफिडेविट में अपलोड करना कंपलसरी है। 10th नंबर का अगर है तो 10 नंबर का पॉइंट है कैंडिडेट सर्टिफिकेट इशू बाय द कम्प्लीटली ऑथोराइज फॉर पर्सनल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जॉब करते हो, अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो आपको प्रॉपर चैनल NOC लेके यहाँ पे अप्लाई करना कंपलसरी है। 10 नंबर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको CSR अदर PSU गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऐप हो तो चाहिए। एनी अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नोट द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अपलोड मस्ट बी एलिजिबल। ये पूरा ये था। इसमें एक पॉइंट भी दिया है, नो हार्ड कॉपी फॉर द एप्लीकेशन फॉर द एनी डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सेंड द CSIR IIM। यहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, आपका एप्लीकेशन प्रिंट आउट कोई भी बाय पोस्ट करना नहीं है। ओनली यहाँ पे